हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसीए परीक्षा के लिए 40 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। ऑप्शन ए है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है मीथेन। तो इसका सही आंसर होगा यूरिया। प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया का संश्लेषण किया गया। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। ऑप्शन ए है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन बी है विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी है क्लोरोप्रीन और ऑप्शन डी है एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से टेफ्लॉन बनता है। अगला प्रश्न है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो जो एलपीजी होता है उसका जो मुख्य आधार घटक होता है वह ब्यूटेन है। अगला प्रश्न है, मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी है विलियम हार्वे ने, ऑप्शन डी है ग्रेगर मेंडल ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे के द्वारा मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, धड़कन के दौरान विद्युत परिवर्तन रिकॉर्ड किसके माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन ए है ईईजी, ऑप्शन बी है ईसीजी, ऑप्शन सी है एमआईआर, ऑप्शन डी है इंडोस्कोपी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईसीजी के माध्यम से धड़कन में जो विद्युत परिवर्तन होता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि ईईजी के माध्यम से मस्तिष्क संबंधी रोगों की जाँच की जाती है। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन ए है हृदय की, ऑप्शन बी है फेफड़ा की, ऑप्शन सी है यकृत की, ऑप्शन डी है वृक्क की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वृक्क की। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्वसन वर्णक कहा जाता है। ऑप्शन ए है डब्ल्यूबीसी को, ऑप्शन बी है प्लाज्मा को, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स को, ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, इस कारण इसे श्वसन वर्णक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। ऑप्शन ए है विषमपोषी, ऑप्शन बी है स्वपोषी, ऑप्शन सी है सहजीवी और ऑप्शन डी है मृतोपजीवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विषमपोषी। मशरूम में पोषण विषमपोषी प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव कहाँ होता है। ऑप्शन ए है अमाशय में, ऑप्शन बी है पित्ताशय में, ऑप्शन सी है अग्नाशय में और ऑप्शन डी है छोटी आंत में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्नाशय में। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है पित्ताशय, ऑप्शन सी है अग्नाशय और ऑप्शन डी है वृक्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इस कारण इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वसा का अपघटन किसके द्वारा होता है। इसमें पहला ऑप्शन है माल्टोज के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लाइपेज के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन के द्वारा और अगला ऑप्शन है एमाइलेज के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइपेज। वसा का अपघटन लाइपेज के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, माल्टोज के टूटने से बनता है। ऑप्शन ए है 2 ग्लूकोज अणु, ऑप्शन बी है 2 फ्रक्टोज अणु, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज अणु और ऑप्शन डी है लैक्टेस और ग्लूकोज अणु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 ग्लूकोज अणु। माल्टोज के टूटने से 2 ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज के रूप में और ऑप्शन डी है लाइपेज के रूप में। तो मानव शरीर में कुछ मात्रा में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है एमाइलेज और ऑप्शन डी है पेप्सिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेप्सिन। पेप्सिन के माध्यम से प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है पुणे में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है बड़ोदरा में, ऑप्शन डी है गुरुग्राम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरुग्राम, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है अमोनिया
ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। बायोगैस में 55 से 60% मात्रा मीथेन की होती है। अगला प्रश्न है पी प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है कोटर, ऑप्शन सी है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोटर, जो एक प्रकार का धनात्मक होता है। और पी प्रकार अर्थात पॉजिटिव प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह इसी के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा नीति का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1945 में और ऑप्शन डी है 1947 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1948 में परमाणु ऊर्जा नीति का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में किस प्रकार के रिएक्टर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है भारी दबाव युक्त पानी रिएक्टर, ऑप्शन बी है द्रुत ब्रीडर रिएक्टर, ऑप्शन सी है थर्मल रिएक्टर, ऑप्शन डी है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्रुत ब्रीडर रिएक्टर। नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में द्रुत ब्रीडर रिएक्टर, जिसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, जबकि पहले चरण में भारी दबाव युक्त पानी रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है नरौरा परमाणु विद्युत गृह संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नरौरा परमाणु विद्युत गृह संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में कुल विद्युत उत्पादन का कितने प्रतिशत परमाणु ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 3% और ऑप्शन डी है 10%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3%। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लंदन में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है दिल्ली में और ऑप्शन डी है गुरुग्राम में। तो इसका सही आंसर होगा पेरिस में 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता होती है? ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है पानी का बुलबुला प्रकाश की किस घटना के कारण चमकता है? ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है विवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण पानी का बुलबुला प्रकाश में चमकता है। अगला प्रश्न है किसी रंग या अन्य रंगों में अंतर न कर पाना किस प्रकार के रोग है? ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है दृष्टिवैषम्य और ऑप्शन डी है वर्णांधता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्णांधता के कारण व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, उसे लाल और हरा एक जैसा दिखाई देता है। यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है और इसका निवारण संभव नहीं है। अगला प्रश्न है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी है द्विफोक्सी लेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा द्विफोक्सी लेंस। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बल्ब में पानी भरकर देखने पर वह किस लेंस की भांति कार्य करेगा? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस की भांति, ऑप्शन बी है अवतल लेंस की भांति, ऑप्शन सी है उत्तलोत्तल लेंस की भांति, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस की भांति। बल्ब में पानी भरकर देखने पर वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने पर वह बड़ी दिखाई देती है, उसका आवर्धित रूप हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है अमाशय में, ऑप्शन सी है वृक्क में, ऑप्शन डी है अग्नाशय में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वृक्क में। एड्रिनल ग्रंथि वृक्क में पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि के माध्यम से एड्रीनेलिन नामक हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। इस हार्मोन्स के माध्यम से मनुष्य के शरीर में किसी प्रकार का गुस्सा या घबराहट आदि की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है त्वचा, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है वृक्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वृक्क। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है, जबकि त्वचा, फेफड़ा और यकृत अन्य उत्सर्जी अंग है, सहायक उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न है हेनले लूप का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है हृदय से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है फेफड़ा से, ऑप्शन डी है वृक्क से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वृक्क। हेनले लूप का संबंध वृक्क से है। अगला प्रश्न है
त्वचा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन ए है श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन बी है तैलीय ग्रंथि, ऑप्शन सी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों प्रकार की ग्रंथि त्वचा में पाई जाती है, अर्थात श्वेत ग्रंथि और तैलीय ग्रंथि दोनों ग्रंथि त्वचा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है अमाशय और ऑप्शन डी है छोटी आंत। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत के माध्यम से होता है, जबकि जो यूरिया होती है उसके अवशोषण का कार्य वृक्क के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है? ऑप्शन ए है झाग उत्प्लावन विधि से, ऑप्शन बी है भंजन द्वारा, ऑप्शन सी है गुरुत्व पृथक्करण द्वारा और ऑप्शन डी है कार्बन अपचयन द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, झाग उत्प्लावन विधि के माध्यम से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, मयूरी नीला कांच बनाने के लिए किस धातु के ऑक्साइड को मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है आयरन पायराइड और ऑप्शन डी है जिंक ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यूप्रिक ऑक्साइड को कांच से मिलाने पर मयूरी नीला रंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना कहलाता है? ऑप्शन ए है प्रगलन, ऑप्शन बी है भंजन, ऑप्शन सी है सांद्रण और ऑप्शन डी है निस्तापन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निस्तापन। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सोना, चांदी और एल्युमिनियम का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन ए है गुरुत्वीय पृथक्करण, ऑप्शन बी है झाग उत्प्लावन विधि, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण और ऑप्शन डी है रासायनिक पृथक्करण विधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रासायनिक पृथक्करण विधि के द्वारा सोना, चांदी और एल्युमिनियम का सांद्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश किरण का एक सममांगी माध्यम से दूसरे सममांगी माध्यम में प्रवेश करने पर मार्ग का विचलन कहलाता है? ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। अगला प्रश्न है, नेत्र में कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी है द्विफोक्सी लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। मानव नेत्र और फोटोग्राफी कैमरा दोनों में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगर कोई घोल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है तो वह घोल होगा? ऑप्शन ए है क्षारीय, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन सी है उदासीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षारीय। क्षारीय घोल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है और यह एक प्रकार की अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।